इस्टेब्लिशमेंट के बचाने से मुझे याद आया कि शहबाज शरीफ साहब पे आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। बहुत ज्यादा इसका जिक्र भी करी थी गवर्नमेंट के, जी उनके ऊपर इंडेक्टमेंट हो जाएगी, फिर अरेस्ट हो जाएगी। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। बड़े वो प्राइम मिनिस्टीरियल मोड में फिर रहे हैं। तो ये बताइए कि ये जो इनकी एफर्ट्स हैं इमरान खान साहब की शहबाज शरीफ को अंदर करने की, या दोबारा से कोई ऐसी कार्रवाई करने की जहां पे इनके मुखालिफिन जो जो फिगर्स हैं वो मंजर से हट जाएं, ताकि अगर हो भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो लीडर ही ना हो सामने। विल ही सक्सीड? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रियासत है, उनके पास हुकूमत है। वो आज 10 लोगों को गिरफ्तार करना चाहें, जैसे उन्होंने मोहसिन बेग को जाके उसके घर से उठा लिया है। वो और बात है कि हफ्ते के बाद वो बाहर आ जाएंगे, मगर 10 दिन के लिए तो गायब है। और कल को एमएनएस एमपीएस के ऊपर किसी ने गाय चोरी कर ली, किसी ने नोटिस को ये नहीं किया, किसी ने वो किया, वो तो फौरी तौर पे गिरफ्तार हो सकते हैं। और अपने नंबर्स जो हैं इनके, उनको डेंट उसके अंदर डाल सकते हैं खान साहब, चुन चुन के लोगों को पकड़ के ले जाए और और नए केसेस कर दें। जब तक वो बाहर निकलेंगे उस वक्त तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी लाइन पिट जाएगी। और आगे ये कि जी क्या फिर उनको गिरफ्तार भी हों तो वो कहेंगे जी इनको बुलाया जाए असेंबली में, तो आपका ख्याल है असद कैसा, जिस किस्म के वो स्पीकर हैं वो बुलाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो इनके पास तो बहुत से तरीके हैं जिसके साथ ये ऑपोजिशन को और भी कट डाउन कर सकते हैं और डेंट डाल सकते हैं। तो आप तो शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फर्द जुर्म क्यों नहीं एस्टेब्लिश किया जा रहा? तो ये उनकी तो कोई गलती नहीं है, उनको तो जब बुलाया जाता है वो पहुंच जाते हैं। और ये तो नैब जो है वो टाइम मांग रही है, कभी इधर मांगती है कभी उधर मांगती है। और खान साहब जो है वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उन्होंने अब वो नैब वाले लोगों को चेंज करना शुरू कर दिया है। पंजाब नैब के चीफ को हटा के और एक और साहब को ले आए हैं, सो ऑन। और उनको अब और इसी तरह शहजाद अकबर को हटा के एक और साहब ले आए हैं। वो तो ये करते हैं, नए बंदे लाते हैं, फिर उनको निकाल देते हैं, फिर उनको कहते हैं कि ये काम करो, उनसे होता नहीं है, ये जान नहीं होती उस काम के अंदर, तो वो फिर फंस जाते हैं, फिर उनको छुट्टी करा देते हैं। अब ये इन्हीं की वजह से ये सारा कुछ रुका हुआ है। अगर फर्द जुर्म अभी तक नहीं हुआ, क्या मसला है? ये शहबाज शरीफ साहब ने तो कभी नहीं कहा कि जी मैं, एक आध दफा होगा कि जी मुझे कोविड हो गया तो कुछ पोस्टपोन कर दे, मगर हर दफा मरियम भी पहुंच जाती है, शहबाज साहब भी पहुंच जाते हैं और सारा वक्त इनको घुमा रहे होते हैं, कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में। तो ये हरासमेंट है, इससे ज्यादा आप क्या समझ सकते हैं? हरासमेंट इसी को कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके पास है कुछ नहीं, सिर्फ प्रोपागेंडा। और वो आपने देख ही लिया शहजाद अकबर के साथ क्या हुआ। जी बिल्कुल, बहुत आपने सही कहा। और सैदी साहब, यही वजह है कि मेरे ख्याल से जो सिस्टम है वो भी, चूंकि जब न्यूट्रलिटी का फेज स्टार्ट होता है तो मुख्तलिफ इदारे भी फिर क्यों पिक करते हैं जो ऊपर से कि जो वो देखते सिग्नल क्या है, वो कहते रजा, हैं आप कि सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कब पहले भी कब से कह रहा हूं मैं कि जब हवा बदलती है, जो कि बदल रही है, अवाम का गुस्सा नजर आना शुरू हो जाता है, तो फिर ये इदारे जो है इनको भी खौफ, अल्लाह का खौफ आना शुरू हो जाता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अवाम अवाम होती है, उसको उसकी राय, उसका गुस्सा कुछ पाया नहीं जा सकता। और इसलिए फिर अदालतें भी जागना शुरू हो जाती हैं, इलेक्शन कमीशन भी खड़ी हो जाती है, अदालतें भी खड़ी हो जाती है। अब ये मोहसिन बेग के केस में आपने देखा, एक सेशंस जज, उन्होंने कैसा फैसला कर, कमाल, जो कि नॉर्मल होना चाहिए मगर होता नहीं है। जब वो इस किस्म के हालात में वो खड़े होकर कोई जज कह देता है कि ये जो कुछ हुआ है सारा इलीगल हुआ है, तो फिर आप देखिए ना, ये आप सोच सकते थे 6 माह पहले ये ऐसी बात? सवाल ही पैदा नहीं। और अब ये है कि जनाब गवर्नमेंट ने, खान साहब ने एडवोकेट जनरल को बुला के कहा है कि जी, और वो कहते हैं जी मुझे बुला के कहा है कि ये जो है जज को छुट्टी कराओ, इसकी ये है वो, ये तो हाल हो रहा है। जजेस की छुट्टी ऊपर से होनी शुरू हो गई कि और जी वो जी हमारा काम नहीं कर रहा। और लेकिन सैदी साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, हस्बे साबिक उन्होंने भी बड़ा बोल्ड स्टांस लिया। उन्होंने कहा आप हमारे जज को धमका नहीं सकते, डरा नहीं सकते, वो हमारा जज है। और ये बड़ी अहम बात है कि चीफ जस्टिस जो है वो अपने मातहत सेशन जज की इस तरह से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हमने माजी में देखा है, यहाँ भी हट जाते होते हैं ऊपर जब वो गड़बड़ होती है एट द हाईएस्ट लेवल्स। तो लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रजा जी। रजा आज जो वकील हैं लतीफ खोसा मोहसिन बेग के,
उन्होंने कहा कि वो एक और दरखास्त देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की, कि किस तरह से वजीर आजम ने और उनके अमले ने तौहीन अदालत की है, ये जज के खिलाफ कार्रवाई की का ऐलान करके और टीवी पे खबरें चलवा कर ये उन्होंने जज को की तस्दीक की है और वो उसके लिए दरखास्त देंगे। और आज वहाँ पे ये बात भी हो रही थी कि क्या ऐसी सूरत हाल में अगर ये जजेस के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो बार और बेंच दोनों जो है वो एहतियाज करेंगे। जी, बार और बिल्कुल, ये बेंच बिल्कुल हो सकता है कि आप अतर मिनुल्लाह तो खड़े हो गए आपके जज, आप अपने जज के लिए एक्सेलेंट। और जैसे आपने कहा कि हमने बहुत कुछ देखा कि कभी चीफ जस्टिस साहब एक्चुअली खड़े नहीं होते, नहीं होते। पहले नहीं होते रहे और वो अपने जजेस को ट्रांसफर कर देते हैं जब ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं। तो ये तो जबरदस्त डेवलपमेंट है, मगर यही हम तवक्को करते हैं अतर मिनुल्लाह से। और भी ऐसे जजेस हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो खड़े होंगे और दिन ब दिन ज्यादा होते जाएंगे इनकी तादाद। आप देखते चलिए होता क्या है। जी, जी, बिल्कुल। वो चूँकि देखिए ना, आप तो काफ़ी हफ्तों से ये कह रहे हैं कि जो है वो बैक सीट ले ली है ब हाइब्रिड रेजिम के पिलर्स ने, और वो अब उसका एविडेंस हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए बहरहाल मोहसिन बेग साहब के केस से मुझे ये याद आया सैयदी साहब के, ये जो जिस तरीके से उनको किया गया अरेस्ट, तो आप तो खुद एक ज़माने में इसी तरह आपके साथ भी ये किया गया था, आपको घर से आके रेड करके। ये क्यों करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और हमारे रूलर्स? ये क्यों समझते हैं कि अगर इस तरह की ये हाई हैंडेड टैक्टिक्स करेंगे तो ये कोई बच जाएंगे? क्योंकि हर हर बार ऐसा हुआ है कि जब भी वो ये करते हैं नुकसान होता है उनको, बट दे और डोंट लर्न। आपने देखा होगा कि इस किस्म की हरकतें उस स्टेज पे होती है जब उनकी छुट्टी होने वाली होती है खुद, और वो हाँ, डेस्परेट हुए हुए होते हैं। उस वक्त वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, और गुस्से से भी और फ्रस्ट्रेशन से भी वो पागल हुए हुए होते हैं, और उनको समझ नहीं आती और सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, मारो मारो। और तो ये उस किस्म की स्टेज अब आ गई है। तो इनसे हर किस्म की तवक्को आप कर सकते हैं कि ये इस किस्म के रिप्रेसिव मेजर्स और भी करेंगे। आपने देखा नहीं, खान साहब ने इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टेप बैक एंड रियलाइजिंग कि ये एक एक छोटे से एक जर्नलिस्ट की अरेस्ट के अंदर इस किस्म का फटा पड़ गया है, और ये इदारे जो हैं इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये ऐसे छोटी सी चीज को भी खराब कर देते हैं। और जो आप समझते हैं कि आप वो जाएंगे, घर जाएंगे और बंदा बाहर आ जाएगा, जिस किस्म का गुस्सा है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी को हाथ लगा के देखें तो कुछ भी हो सकता है, और वो सारे का सारा मलबा जो है वो गवर्नमेंट पे जाएगा कि बिल्कुल, इन्होंने मिस हैंडल किया, और उसके बाद और लोग खड़े हो जाएंगे डिफेंड करने के। तो खान बिल्कुल जी। साहब उस स्टेज में हैं, जिसे कहते हैं ना, दिमाग उनका इस वक्त गुस्से से और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, और उन्हें नजर आ रहा है कि उनके वक्त आ गया उनका जाने का। और उनको ये भी पता है कि जब वो बाहर जाएंगे तो खतरेनाक वो नहीं होंगे, उनके ऊपर बड़े खतरे होंगे।